के विभाजन की करेंगे। जी हां, पाकिस्तान का विभाजन और पीओके से उसका उद्घाटन होने जा रहा है। दरअसल पीओके में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। धर्म और हिंसा के आधार पर बना पाकिस्तान आज खुद का इतिहास दोहरा रहा है। विरोधियों ने बंदूक उठा ली है। चुनाव प्रचार के लिए आ रहे नेताओं पर हमले हो रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 1 महीने से ज्यादा समय से स्थानीय लोग और सुरक्षा बल आमने सामने हैं। ताजा मामला ढालकोट क्रॉसिंग पर देखा गया, जब पीओके के कथित पूर्व प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास के काफिले पर हमला हुआ। हमले में एक सिक्योरिटी गार्ड के सिर में गोली लगने से मौत हो गई। यह हाई प्रोफाइल हमला तब हुआ जब वो चुनावी रैली के लिए सेंट्रल बाग जा रहे थे। यह हमला दिखाता है, जी हां, यह हमला दिखाता है कि स्थानीय सशस्त्र गुट अब हमलों के जरिए पाकिस्तान की आतंकी सेना को जवाब देने के लिए तैयार है। ये तस्वीरें देखिए, पीओके में उपद्रव अपने चरम पर है और अब यह खबर सामने आ रही है कि पीओके के जो सिविलियंस हैं, उन्होंने सेना पाकिस्तानी रेंजर्स के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। सड़कों पर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हर कोई, महिलाएं, हर कोई पहुंचा हुआ है और सबकी जबान पर सिर्फ एक ही आवाज है कि पीओके को, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान से आजाद करिए। सुनिए, देखिए वो नारे लग रहे हैं, कैसे एक छोटा बच्चा इस भीड़ को लीड करता दिखाई दे रहा है। दर्शकों, खबर क्या अब आपको मैं बता देता हूं। जी हां, पीओके में युद्ध जैसे सिविल वॉर जैसे हालात बनते जा रहे हैं और वो हालात और भी अब खराब हो गए हैं बीते दिनों के साथ साथ। जी हां, अब देखिए धर्म और हिंसा पर आधारित ये प्रदर्शन अब और बड़ा होता जा रहा है। पीओके में करीब 50 दिनों से ये उग्र प्रदर्शन जारी है, 1.25 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और अब देखिए वहां पर स्थितियां कंट्रोल के बाहर है। धर्म और हिंसा पर आधारित पाकिस्तान अब टूट की कगार पर पहुंच गया है क्या? ये बड़ा सवाल है दर्शकों, क्योंकि वहां पर जो कथित तौर पर उपद्रवी हैं, जो सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो सिर्फ एक ही बात की मांग कर रहे हैं कि देश को आजादी चाहिए पाकिस्तान से। कथित पूर्व मंत्री तनवीर इलियास के काफिले पर एक बड़ा हमला हुआ है, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड की मौत हुई है और ये जो गोली उसके सिर में लगी, चुनाव प्रचार के दौरान यह हमला हुआ। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जंगी प्रदर्शन वहां पर जारी है। जैक के जो नेता हैं, वो सरकार के खिलाफ लगातार सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और यह बात दिखा रहा है कि पाकिस्तानी सेना, रेंजर्स और प्रशासन, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके हद से अब बातें बाहर चली गई हैं, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पीओके में प्रदर्शन क्यों भड़का है? पिछले एक हफ्ते का अगर रिपोर्ट कार्ड मैं आपके सामने पेश करूं तो महंगाई के खिलाफ सड़कों पर जो जनता उतरी थी, उसमें और गुस्सा दिखाई दे रहा है, वो और परेशान दिखाई दे रहे हैं। बिजली, बुनियादी सुविधाओं यानी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, उसे लेकर नाराजगी है। स्थानीय अधिकारों की मांग हो रही है क्योंकि लोग वहां पर महंगाई से परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि उनके जो हक का है उन्हें नहीं मिल रहा है। बिजली और बुनियादी सुविधाएं वहां के लोगों को नहीं मिल रही हैं, पानी की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, राशन की सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रही है। स्थानीय अधिकारों को लेकर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे भी पब्लिक नाराज है, उनसे भी लड़ाई चल रही है। अपने हक की बात वहां पर जनता प्रशासन से भी कर रही है। जी हां, रावलाकोट और मुजफ्फराबाद तक विरोध मार्च निकाले गए हैं। भले पाकिस्तान में बैठे जो एनालिस्ट हैं और हमारे जो गेस्ट अक्सर डिबेट में आते हैं, वो ये कहते हैं कि हालात ठीक है, लेकिन हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। ये चुनावों तक अगर होता तो शायद चीजें थम जाती। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी आंदोलन की अगुवाई कर रही है। जैक के नेताओं को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है, कई नेताओं को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके वहां पर जो रकस है, जो आंदोलन है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पीओके में जो प्रदर्शन हो रहा है, उसका असर क्या हुआ है, वो भी आपकी जानिब रखना जरूरी है। आपकी तरफ देखिए, कई शहरों में जनसभाएं और विरोध मार्च निकाले गए हैं, जिसकी वजह से वहां पर दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। पूरा का पूरा जो पीओके है, ज्यादातर इलाकों में प्रदर्शन, आगजनी और अव्यवस्था दिखाई दे रही है। जी हां, सुरक्षा व्यवस्था को वहां पर सख्त कर दिया गया है। पाकिस्तानी जो पुलिस है वहां पर पीओके में, वो सख्ती से निपट रही है। अभी गोली चली, जिसमें 2 दिन पहले फायरिंग में कुछ लोग मारे भी गए, जिसके बाद गुस्सा और बढ़ा। कई इलाकों में कर्फ्यू इंपोज किया गया है, कई जगहों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, रास्तों पर बैरिकेडिंग्स की गई हैं, लेकिन जनता फिर भी मानने को तैयार नहीं है। इंटरनेट और संचार सेवाएं प्रभावित होने के दावे भी किए जा रहे हैं।
पाकिस्तान सरकार पर अब दबाव बढ़ता जा रहा है। स्थानीय संगठनों की सक्रियता भी, वहां पर जो लोकल लोग हैं उनकी भी सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। इंटरनेट और संचार कम्युनिकेशन बाधित करने से भी लोगों में गुस्सा है। अब पाकिस्तान सरकार पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 40-50 दिन हो चुके हैं इस उपद्रव को कंट्रोल करने की कोशिश में पाकिस्तानी जो रेजिम है वो लगी हुई है। पुलिस, सेना, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीजें कंट्रोल से बाहर जा रही है। स्थानीय संगठनों की सक्रियता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोकल वहां पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी बहुत एक्टिव हो गए हैं। और बड़ा मसला यह है कि आखिरकार इस रकस, इस आंदोलन, इस उपद्रव का अंत क्या होगा, उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। पीओके में जनता की प्रमुख मांगे क्या है, किस मांग को लेकर वो 40 दिनों से सड़कों पर उतरे हुए हैं, और पाकिस्तानी जो रेजीम है, सरकारें उनकी मांग पूरी क्यों नहीं कर पा रही है, वो भी ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, महंगाई पर प्रभावित नियंत्रण, इन्फ्लेशन कंट्रोल की बात जनता कर रही है, पब्लिक कर रही है। इवन दो इट्स नॉट इन टू कंट्रोल, कोशिश की जा रही है। सरकार भी बार बार ये कह रही है कि ऑलरेडी हम सब्सिडी दे रहे हैं वहां के लोगों को, लेकिन जनता इससे मना कर रही है। सस्ती बिजली की उपलब्धता की बात हो रही है। देखिए, वहां पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मंगला डैम वहां पर है, सबसे अधिक बिजली वहां बनती है, लेकिन पीओके के लोगों को भी बिजली की दिक्कत हो रही है। पीओके से बहुत सारे लोग जुड़े, एक्टिविस्ट जुड़े, वो कह रहे हैं कि बिजली बहुत महंगी है, राशन बहुत महंगा है। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट के बेहतर अवसर की बात वहां की पब्लिक कर रही है, लेकिन वहां पर अभी जो बेरोजगारी दर है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। ये भी लोगों के लिए परेशानी का सबब है। बुनियादी सुविधाएं यानी रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, इन चीज़ों के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। और पाकिस्तानी जो प्रशासन है उसने तो यहाँ तक धमकी दी है कि जो सरकारी नौकरियों में काम कर रहे लोग, अगर वो प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी, और जो बुजुर्ग पेंशन पा रहे हैं उनको भी कहा गया कि आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। स्थानीय संसाधनों के अधिकार पर बात हो रही है। वहाँ की पब्लिक कह रही है कि जो पीओके का है उसका इस्तेमाल पीओके के लोगों को करने दीजिए, क्योंकि रिसोर्सेज किसी और के हैं, उसका फायदा कोई और उठा रहा है। पॉलिटिकल जो प्रतिनिधित्व है उसमें भी इजाफा हुआ है। प्रशासनिक जवाबदेही की मांग को लेकर जो नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की जो मांग लोग कर रहे हैं वो भी बहुत परेशान है। और वहां पर अब पॉलिटिकली कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा था, चुनावों तक ये रकस चलेगा, उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। और ये भी मुश्किल लग रहा है कि क्या पीओके में चुनाव ठीक तरीके से हो पाएंगे भी, ये भी बड़ा सवाल है। इस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। चलिए अगले कंटेंट पर आते हैं। एक मैप आपको दिखाने जा रहा हूं। उस मैप के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि हालात कहां पर किस तरह के हैं और कहां पर इतना उपद्रव होता दिखाई दे रहा है। जी हां, पाकिस्तान की राजनीति, सत्ता और संसाधनों की लड़ाई को समझना है तो पहले उसकी आबादी का गणित भी समझना पड़ेगा। देखिए, कहां कितनी आबादी है। खैबर पख्तूनख्वा जो टोटल पीओके की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब प्रांत में है, जहां पर 53% लोग रहते हैं। दूसरे नंबर पर सिंध है, जहां पर 23% लोग रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की कुल आबादी का 17% हिस्सा वहां पर है। बलूचिस्तान में सबसे कम 6% लोग वहां पर रह रहे हैं पाकिस्तान की कुल आबादी का। तो आबादी के लिहाज से जो रिसोर्सेज, जो संसाधन होने चाहिए वो लोगों को नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। और पीओके का जो रकस है, जो उपद्रव है, पीओके का इलाका, ये वाला इलाका जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ भारत है, ये पाकिस्तान का इलाका है। ये वाला जो बॉर्डर इलाका देख रहे हैं, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका है, और यहीं पर सबसे ज्यादा रकस हो रहा है। दर्शकों, मुश्किल इस बात की भी है कि सरकार वहां की कैसे कंट्रोल कर पाएगी। एक और कंटेंट आते हैं। क्या पाकिस्तान बंटने जा रहा है, क्यों ऐसा कह रहे हैं, उसकी वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं। खैबर पख्तूनख्वा, देखिए, पश्तून खुद को अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं, वहां पर भी दिक्कतें हो रही हैं। बलूचिस्तान प्रांत आपको पता है, लंबे वक्त से आज़ादी का आंदोलन वहां पर जारी है। वहां की मिनरल, खनिज संपदा के बावजूद जो वहां पर डेवलपमेंट जैसा होना चाहिए वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब पंजाब प्रांत की बात करें तो पंजाब प्रांत में, क्या पंजाब प्रांत ही फोकस पाकिस्तान का है, क्या वहीं तक वो सीमित रह जाएगा। सिंध प्रांत देखिए तो अल्पसंख्यक जो वहां पर हैं वो सिंधु देश की मांग कर रहे हैं, यानी सिंध प्रांत एक अलग देश बनने की मांग कर रहा है। बलूचिस्तान ऑलरेडी वहां रकस क्रिएट कर ही रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में स्थितियां आपको बता दी मैंने। क्या पाकिस्तान सिर्फ अब पंजाब प्रोविंस जो है वही पाकिस्तान रह जाएगा, कि बलूची विद्रोही भी लगातार विद्रोह में उतर आए हैं। पीओके में विद्रोह आप देख ही रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की स्थिति अब किस तरह की है, एक खास पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। स्वागत कीजिए मेजर जनरल अनुज माथुर साहब का।